एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा पद। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें मिलती रहे। हालेलुया। हमारे विषय ये है प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमें हमारे हर एक बातों में, हमारे जीवन में प्रभु हमें अगुवाई करते हैं। वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। अगर परमेश्वर को वास्तव में आगे बढ़ते हैं, हमें सबसे बड़ा एक विश्वासी जीवन में सबसे बड़ा मायने ये रखते हैं, हम प्रभु से भरोसा रखते हैं कि नहीं। हालेलुया। हम अगर दुनिया में चलते हैं, अगर कोई हमें मदद लेते हैं, कोई मदद करते हैं, हम उनसे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, तो हम उनसे भरोसा करते हैं, भरोसा रखते हैं, हाँ ये मेरे लिए मेरे जरूरत का समय में मेरे लिए काम कर सकते हैं, ये मेरे लिए करेगा। ऐसे एक भरोसा, एक विश्वास हमारे जीवन में होते हैं। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर को वास्तव में विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, विश्वासी लोग, हमें प्रभु को और भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, हमें इसी बात में विश्वास करने के लिए, भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक अनुग्रह आशीषों को समय समय पर प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। हम भरोसा नहीं रखते हैं तो हम कई बातों को हमारे जीवन में हम दे सकते हैं। अब मान लो कोई भी व्यक्ति कहते हैं मैं तुमसे भरोसा करता हूं, अगर सिर्फ बोली में है, अपने कामों में भरोसा नहीं करते हैं, उनसे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को भी साथ में जाके अपनी मदद लेते हैं। आप एक व्यक्ति से मदद मांग रहे हैं और बोले मैं तुम्हें मदद करूंगा, इस दिन में, मैं इस समय में मैं तुम्हें मदद करूंगा, लेकिन हमारे भरोसा नहीं होता, हमारा विश्वास ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, दूसरों को भी जाके या तीसरा व्यक्ति और चौथा व्यक्ति जो कोई हमें मिलते हैं सबसे हम मदद लेते हैं। कुछ लोग मदद भी करते हैं, कुछ लोग मदद नहीं भी करते हैं। अगर हम एक व्यक्ति से भरोसा कर सकते हैं, भरोसा करने का लायक बन जाते हैं, उसी में बड़ा आशीष का कारण रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का पास हम आए हैं, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में हम आए हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम्हें और से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अगर हम परमेश्वर को वास्तव में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर में क्या करते हैं, अनुग्रह और शांति, अनुग्रह आशीषें, अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में देते रहते हैं। हालेलुया। अगर हम उनसे विश्वास करते हैं, हम उनसे भरोसा रखते हैं, हमारे मन में थोड़ी सी भी शक नहीं होना चाहिए, ये होगा ये नहीं होगा, ऐसा एक भी शक की बातें हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, तभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। हालेलुया। मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक दवाई लिखकर देते हैं, हम दवाई ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, दवाई की दुकान से हम दवाई ले लेते हैं, आके हम खा लेते हैं, डॉक्टर का बातों में विश्वास करते हैं, डॉक्टर ने ये लिखकर दे दिया, हमें चेक किया, हमें देखा है, जाना है, ये दवाई लिखकर दे दिया, उनको मालूम है हमें इसी दिक्कत है, इसी दिक्कत है, इसी दवाई हमें लिख कर दे दे। अगर हम विश्वास के साथ हम खाते हैं, वो दवाई हम लेते हैं, तो हमें कई बार क्या होता है, आराम मिलते हैं, हमारे जो शरीर का जो भी तकलीफ में हमें आराम मिलता है। अगर हमें विश्वास नहीं होते हैं, विश्वास ही नहीं है, आप कितना भी दवाई ले ले, कितना भी बड़ा डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, उसका इलाज कहीं भी नहीं मिलता। हमें ऐसा कई लोग हम दे सकते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, हम कई लोग से हम बात करते हैं, तो इस प्रकार कहते हैं मैंने इस जगह पर दवाई लिया है, कोई आराम नहीं है, इसी बीमारी के लिए कोई आराम नहीं है। मैं कई डॉक्टर के पास चला गया, स्वदेश में भी विदेश में भी, कहीं भी मुझे जा सकता हूं, मैं कई जगह पर मैंने गया है, फिर भी इसी दिक्कत के लिए मुझे
कोई आराम नहीं मिला। उनका मन में एक शक होते हैं, वो होगा ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ऐसे एक शक उनका जीवन में होने के कारण वो कितना भी दवाई लेते हैं उसका शरीर में वो काम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। वो दवाई लेने के कारण और कई परेशानी उनका शरीर में आते हैं, बार बार दवाई ले रहे हैं, इसी दवाई ले रहे हैं और दवाई को बदलते रहे, दवाई का कारण हमारा शरीर में दिक्कतें परेशानियां आ सकते हैं। हालेलुया। ऐसा हमारे विश्वास जीवन में प्रभु को उपस्थिति में चल रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और हम परमेश्वर से भरोसा नहीं रखते हैं, तो हम कितना भी हम अन्य भाषा में बात करें, कितना भी विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न भी करें, आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। उधर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक कमी हमारे जीवन में होते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाना, शक हमारे जीवन में आते हैं, संदेह हमारे जीवन में आ रहे हैं, मैं ठीक होगा या नहीं होगा, मेरा परिवार बचेगा या नहीं बचेगा, मेरा परिवार उधार पाएगा या नहीं पाएगा, मेरा परिवार में शांति रहेगा या नहीं रहेगा, या अशांति का शादी में चलूंगा, ऐसा हमारे मन में विश्वास कमजोर पड़ते हैं। उसमें कई बार हमें विश्वास से दूर होने का अवसर हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। हमें विश्वासी, हम बड़ा बड़ा अच्छे विश्वासी को हम दे सकते हैं, काफी साल विश्वास करने का बावजूद भी आज भी एक छोटा बच्चे के समान हो जाते हैं, छोटा सा परेशानी आने का समय में बड़ा घबराया जाते हैं, मेरे जीवन में ऐसे क्यों, ये दिक्कत है मेरे जीवन में क्यों हो रही है, कारण उनका जीवन में विश्वास का कमी है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का भरोसा उनका जीवन में जोड़े हैं। हालेलुया। और हम उनका जीवन में विश्वास का परिपूर्णता है, अगर विश्वास करते हैं प्रभु उनका जीवन में हर एक कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते, विश्वास करना है, भरोसा रखना है प्रभु यीशु मसीह पर। जिस परमेश्वर से मैंने विश्वास किया, जिस परमेश्वर से मैंने भरोसा रखा, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर मेरे लिए तकलीफें हो सकते हैं, परेशानियां हो सकते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर से मैंने विश्वास किया वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। ऐसे विश्वास, एक भरोसा हमारे जीवन में दिनों में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस विश्वास, इसी भरोसा हमारे जीवन में होते हैं तो हम दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी जगह पर जाए, कितना भी बड़ा तकलीफ हमारे जीवन में आए, हम उनमें से बच सकते हैं। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यशायाह का भविष्यवक्ता, उसी का वचन पढ़ना है 26 अध्याय, यशायाह का भविष्यवक्ता 26 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़ना। वचन में इस प्रकार कहते हैं, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु हमारा सनातन चट्टान है। 26 का 4 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, हमेशा, हर पल, हर एक समय हम परमेश्वर को भरोसा रखने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर से भरोसा रखा है? हम भरोसा रखते हुए हमारे जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का शंका, किसी प्रकार का शक, किसी प्रकार का अविश्वास हमारे जीवन में ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में विश्वास का कमी हो रहा है, हमें समझना है हम परमेश्वर से भरोसा कम हो रहे हैं हमारे जीवन में, और हम परमेश्वर का विश्वास में हम कमजोर हो रहे हैं, या हम किसी बात को लेकर हम घबराया जा रहे हैं। हमें समझना है हमारा विश्वास जीवन दिनों में ढीला पड़ रहे हैं, हमें विश्वास जीवन को हमें सुधारने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे विश्वास जीवन को हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास जीवन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम जैसे मैंने बताया है, एक व्यक्ति इस प्रकार है, उनका शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं,
लेकिन आराम नहीं मिलते हैं। उनका अविश्वास का कारण, शक का कारण, बार बार दवाई लेने के कारण और परेशानी उनके जीवन में आ रहे हैं। कई बार बीपी बढ़ जाते हैं, कई बार बीपी हाई हो जाते हैं, या और कई समस्या उनके जीवन में आते हैं। उसके लिए दवाई भी लेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। तब तक वो ठीक नहीं होते हैं जब तक उनका मन का जो वहम होते हैं, जो शक होते हैं, दूर नहीं करते हैं। हमारे विश्वास जीवन में कई बार हमें ये शक हमें कहा जाते हैं, हमें नष्ट किया जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर किया जाते हैं। हमें इस बात में सावधान रहने की आवश्यकता है। मसीह एक विश्वासी, एक पवित्र जन, इस बात के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के जीवन में किसी प्रकार का शक का जगह नहीं देना चाहिए। हालेलुया। संदेह का जगह नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमारे परिवार के जीवन के लिए हो, या हमारा पति पत्नी के जीवन के लिए हो, या हमारे बच्चे के लिए हो, या और किसी बात के लिए हो, किसी प्रकार का शक शंका हमारे जीवन में हमें अनुमति नहीं देना है। हालेलुया। अगर छोटा भी शक शंका हमारे जीवन में आते हैं, हमारे मन में आते हैं, वो छोटा सा एक बहुत है, राय की दाने के समान बहुत है, आगे चलकर बड़ा एक शक को हमारे जीवन में पैदा करते हैं, अविश्वास को हमारे जीवन में पैदा करते हैं। प्रभु की उपस्थिति से हमें दूर कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। विश्वास जीवन में हमें हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता। वचन में कहते हैं सदा परमेश्वर पर। एक बार उसी वचन को पढ़ना, 26:4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। सनातन चट्टान है, आदि और अंत प्रभु को दर्शाते हैं। हालेलुया। हम होने से पहले, हमारा साथ, हमारा आगे भी रहने वाला परमेश्वर, सृष्टि किया हुआ सनातन परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, आदि परमेश्वर, उसी पर हमें भरोसा रखना है। हालेलुया। दुनिया में हर किसी के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, एक ही व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर जो व्यक्ति भरोसा करते हैं वो कभी टलने का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रभु उनका पाप को संभाले, उसी चट्टान पर परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। उनका जीवन में कितना भी बड़ा फिसल पड़े, जीवन जिंदगी परेशानी आए, फिसलने पड़े, परिस्थिति उनके जीवन में आए, परमेश्वर उनको संभाल कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें इस विश्वास में हमें आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर का शक्ति में, परमेश्वर का सामर्थ्य में, परमेश्वर का अनुग्रह में हमें सदा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का कृपा दृष्टि को हमारा जीवन हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास को हम स्थिर रखे, मजबूत रखे, हमारे विश्वास जीवन को आगे ले चलने की हमें आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर पास में हम चलना चाहते हैं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे जीवन में शक का जगह मत दो। हालेलुया। शक का जगह, संदेह का जीवन हमें ना देने की आवश्यकता है। हालेलुया। अविश्वास हमारे जीवन से हमें दूर करने की आवश्यकता है। अविश्वास कई बार हमें प्रभु को वस्तु से दूर करते हैं। अविश्वास, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हम इंतजार करते हैं प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें अनुग्रह देगा। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, साल इंतजार किया, 5 साल हम इंतजार किया, 10 साल हम इंतजार किया, प्रभु का अनुग्रह कहाँ है? कई बार हम इसी बात को लेकर हम नीचे होने की भी संभावना हमारे जीवन में आती है। प्रभु हमें आशीष देगा, हमें वायदा किया है तो प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के समय के लिए हमें इंतजार करने की आवश्यकता है, भरोसा रखने की आवश्यकता है। जिस परमेश्वर ने बोला है मैं तुम्हें आशीष दूंगा,
उसके ऊपर हम भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को कहा, मैं तुम्हें एक संतान का आशीष दूंगा। प्रभु का ऊपर वो भरोसा रखा। अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया। सही समय पर उनको शादी हुआ, लेकिन 75वां साल में परमेश्वर को बोला, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें एक संतान का आशीष है, मैं तुम्हें दूंगा। उनका जीवन में कई परिस्थिति इस प्रकार आए, कई ऐसी बातें आए, विश्वास को गिराने के लिए, विश्वास को दूर करने के लिए, परमेश्वर पास से दूर जाने के लिए कई परिस्थिति उनके जीवन में आया। लेकिन वो परमेश्वर किया वो इसी वायदा के ऊपर भरोसा रखा। 25 साल इंतजार किया। परमेश्वर उनको 100 साल की उम्र में एक बच्चे का आशीष दिया। 25 साल उन्होंने इंतजार किया, 25 साल भरोसा रखा प्रभु पर, विश्वास को कायम रखा। और ऐसा परिस्थिति प्रभु हमारे जीवन में दे, हम कितना विश्वास योग्यता के साथ हम चल सकते हैं। इन बातों को हमारे जीवन में हम स्मरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जितना बड़ा लोगों को बाइबल में हम पढ़ते हैं, जितना लोगों के बारे में प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर को आशीष पाया, परमेश्वर का अनुग्रह को पाया, उतना कुछ वो कीमत उन्होंने चुकाया है। हालेलुया। हालेलुया। कीमत चुकाया है। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं यूसुफ की पुस्तक में। यूसुफ सपना देखा, परमेश्वर एक सपना उनको जीवन में दिया, सारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, मैं बड़ा महान हो गया, मुझे सारे दंडवत कर रहे हैं। परिवार को बोला, माँ बाप को बोला, भाई बहनों को बोला, कोई तुमसे विश्वास नहीं किया, उनको उठाकर भेज डाला। हम देखेंगे ये बात कब पूरा होगी, लेकिन समय आया। वो 30 साल इंतजार किया, 25 साल जो भी, 18 साल 20 साल जो भी इंतजार किया है, आगे चलकर मिस्र देश का राजा बना दिया, प्रधानी हो गया। विश्वास रखा, भरोसा रखा। अगर प्रभु एक शब्द हमारे जीवन में कहते हैं, उस बातों को विश्वास रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास रखने की आवश्यकता हम दाऊद को हम दे सकते हैं। दाऊद को परमेश्वर अभिषेक किया, राजा होने के अभिषेक किया। इधर हम देख सकते हैं शाऊल, पहला राजा शाऊल थे, वो 40 साल अपनी राजपद को संभाला, लेकिन उस राजा होने का दूसरी साल में परमेश्वर का खिलाफ कुछ काम करने के द्वारा परमेश्वर से अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न होने के द्वारा भविष्यवक्ता को बोला, तुम इसी जगह पर जा, इसी घर पे जा, उधर एक व्यक्ति को मैंने चुना है इस्राएल के राजा होने के लिए, तुम उनको अभिषेक करना। वो जब गया, दाऊद को मिला, भविष्यवक्ता उनको अभिषेक किया इस्राएल का राजा होने के लिए। लेकिन अभिषेक करते तुरंत वो राजा नहीं बना, इंतजार किया। पहले वो भेड़ बकरी चराया करते थे, उधर से राजमहल में आया, गोलियात को गिराया, फिर राजमहल में आया, कई बातों को किया। उसके बाद एक समय आया, उन्होंने इंतजार किया, 38 साल के बाद प्रभु उनको राजा बनाया गया। हालेलुया। राजगद्दी में वो बैठा, राजगद्दी में बैठा। वैसे हम देख सकते हैं नए नियम में जो 38 साल जो बीमारी की हालत में पड़ा था, जो तालाब का किनारे में पड़ा था, आगे चलने के लिए कोई उम्मीद नहीं, बचने के लिए कोई उम्मीद नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आया, विश्वास किया, भरोसा किया, छुटकारा पाया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पास हम कितना विश्वास करते हैं, हम कितना भरोसा करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मायने रखते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ा मायने रखते हैं। अगर प्रभु हमें बोला है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, उस अनुग्रह को पाने के लिए हम कितना लायक हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हम कितना लायक हैं, हम कितना उसके लिए योग्य हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को फर्क कर देते हैं।
हालेलुया। अगर उस जगह पर हमारे जीवन में कमियां पाया जाते हैं तो परमेश्वर के उद्धार को या परमेश्वर के सामर्थ्य को या परमेश्वर का शक्ति को हमारे जीवन में हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। विश्वास योग्यता के साथ, विश्वास योग्यता के समर्पण के साथ हम परमेश्वर वचन में चलता रहे तो परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह को प्रदान करने पाए। एक वचन और पढ़ना है, भजन संगीता 37 का 5 वचन पढ़ना। भजन संगीता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ हाँ, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। हम विश्वास में आगे बढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हम इच्छा रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, वही पूरा करेगा। उस पर भरोसा है। हालेलुया। अपनी मार्ग की चिंता, मैं कल क्या करेंगे, कल मेरा जीवन क्या होगा, इसी चिंता को हम छोड़कर परमेश्वर का सत्य में विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, परमेश्वर को और भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को बस हम भरोसा रखते हैं, वही पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वही पूरा करने वाला परमेश्वर है। सबसे पहले परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं, उद्धार का मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर को बस में भरोसा रखने की आवश्यकता है उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में उद्धार पाने के लिए, अनंत आशीषों को पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में भरोसा रखने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा मैं अपने लहू से तुम्हें शुद्ध किया है। हम उसी प्रभु के ऊपर विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, उसी शांति में हम कायम रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। दूसरा, प्रभु हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया। हमारे मार्ग में अगुवाई करते हैं। वचन में कहते हैं अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही पूरा करेगा, पूरी करेगा। पहला, हम उद्धार पाया वो हम परमेश्वर से भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा मुझे उद्धार मिला। दूसरा, प्रभु का द्वारा हमें शांति मिला, अशांति की अवस्था में से प्रभु हमें निकाल कर शांति दिया, इसलिए हम परमेश्वर से भरोसा रखना है। तीसरा, परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया। उसी अगुवाई के लिए हम परमेश्वर से भरोसा रखना है। हालेलुया। मालूम कई रास्ते में जाते हैं, हमें इसी रास्ता मालूम है तो हम बिना संदेह का जा सकते हैं। अगर इसी मार्ग को मैं पहचानता नहीं, हम जानते नहीं है, तो हम कई लोगों से हम पूछते हैं इसी मार्ग कहाँ जाते, इसी रास्ता कहाँ जाते, इसी रोड कहाँ जाते हैं। अगर हम एक व्यक्ति से पूछेंगे तो हम किसी से हम पूछेंगे तो बोलेंगे इसी मार्ग में जाना, हम उससे भरोसा करते हैं, बोलते इसी मार्ग में जाना, तुम सही मार्ग में चलोगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन पर तुम चल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उसी में विश्वास करकर हम चलते हैं, तभी हम उसी रास्ते में पहुंचते हैं। अगर हम पूछेंगे कुंडली के लिए कहाँ जाना है, वो बोलेंगे इसी रास्ते में जाना, हम दूसरे रास्ते जाएंगे तो हम बेहतर पहुंचेंगे, कुंडली नहीं पहुंच पाएंगे। वैसा हम परमेश्वर से भरोसा रखना है, परमेश्वर से हम भरोसा रखना है। प्रभु हमें कहते हैं मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा, उसी मार्ग में तुम्हें चलाऊंगा। हम उसी पर विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसी पर भरोसा रखकर उसको उपस्थिति में हम चलता रहेंगे, परमेश्वर हमें आनंद जीवन में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। आनंद जीवन में प्रवेश कराएगा। अगर आप भरोसा नहीं रखते हैं हम रास्ता बदल सकते हैं। हालेलुया। हमारा
मुकाम तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, हमारा रास्ता बदल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर बस में भरोसा रखते हुए विश्वास योग्यता के साथ हम चलता रहे, परमेश्वर में आशीष और अनुग्रह को प्रदान करने पाए। परमेश्वर का दया दृष्टि हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करना पाए। वचन में कहते हैं परमेश्वर से